Hello students, in a dynamics of machine subject, we have covered first is balancing, the whole balancing chapter we have seen. Then after we have discussed about gyroscope, gyroscopic couple, then ship, plane, two-wheeler, four-wheeler, all the things. Okay, so next is gyroscopic effect. Then third one is flywheel. So this three chapter we have already completed, and today we are going to discuss on the chapter introduction to dynamics. Actually this is the first chapter, but I will take it after three chapter. Okay, I am just taking it after three chapters over. So basically introduction of dynamics, first is Newton's law. So what is the first law of Newton? Okay, so what is the first law? I think most of you know this law. If all the force acting on the body are balanced, the sum of all the force acting on the body is zero, then the body will either remain at rest or will continue in motion uniform velocity. यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में है तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो इट विल बी कंटिन्यू इन अ मोशन. इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. ओके, विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स. ओके, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है वो रेस्ट रहेगी एंड मूविंग कंडीशन में है वो मूविंग रहेगी. उसमें फ्रिक्शन जो है वो हमें एज्यूम करना नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. नाउ व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर नॉट बैलेंस्ड, द बॉडी विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन proportion to the resultant force and in the direction of the resultant force. In second terms, we can say the rate of change of momentum. Okay, here the rate of change of momentum is directly proportional to the force in the same direction. Okay, in third sense I would like to give you one example. Suppose कि आप कोई भी ट्रैवल कर रहे हो कोई भी गाड़ी में, ठीक है, तो गाड़ी मोशन में है, आपकी बॉडी भी मोशन में है, राइट. अब जैसे आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हो तो आपकी जो बॉडी है वो आगे की साइड मूव करेगी. ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी भी उस टाइम उतनी ही मोशन में थी जितनी गाड़ी की स्पीड थी. अब गाड़ी तो ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मुड़ जाती है यार, आगे की जरा झुक जाती है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. मतलब जैसे मास बढ़ेगा उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा. इन आईसी इंजन वी हैव सीन द एज द इंक्रीज ऑफ पिस्टन वेट द मोमेंटम इज ऑल्सो इंक्रीज. ओके, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बढ़ जाएगा. सो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ इज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन. नाउ थर्ड लॉ, ये तो सबको पता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. ओके, और यहाँ पे जो दिया है वो मैं बता देता हूँ. व्हेन द टू बॉडी इंटरेक्ट अ पेयर ऑफ रिएक्शन फोर्स कम इनटू existing these force have the same magnitude and opposite sense. Okay, now let us come to the equation for equilibrium condition for or we can say condition for equilibrium. So body जो है वो equilibrium कब होगी? ठीक है, तो एक छोटी सी definition है. A body is said to be in equilibrium if all the forces exerted on the body are in balance. It's a situation no acceleration result. जैसे कि हमने बैलेंसिंग में देखा था, ठीक है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, सिग्मा टी इज इक्वल टू 0, ये हमने बैलेंसिंग में देख लिया था. हमने बैलेंसिंग करते समय समेशन ऑफ ऑल द फोर्स मस्ट बी इन अ 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क कपल मस्ट बी 0. ठीक है, वो हमने बैलेंसिंग में देखा था.
So same way, a body is said to be in equilibrium if all the force exerted on the body are balanced in the situation having no acceleration results. Okay, अब यहाँ पे जो अगर बॉडी स्टेट मतलब स्टेडी कंडीशन में है देन इट इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एंड अगर बॉडी मोशन में है देन इट इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि मोशन में भी चेंज नहीं आएगा. दैट्स व्हाई इट्स द डायनामिक इक्विलिब्रियम. जो मोशन में है वो मोशन में कंटिन्यू रहेगी. Okay, therefore the condition for the equilibrium in either case are sigma f is equal to 0, means the vector sum of all the external force acting on the body is 0 mathematically, and the vector sum of all the momentum of all the force acting about the arbitrary point is a 0, sigma t. So basically यहाँ पे fx, fy and tz, so it is basically summation of force in x, y and z direction is 0. Now equilibrium of 2 force and 3 forces system. तो यहाँ पे एक छोटी सी फिगर यहाँ पे दिखाई है और उससे समझाया है कि इक्विलिब्रियम फोर्स किसे कहेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, और यहाँ सॉरी, और यहाँ पे बताया है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. सो यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ दिस टू बॉडी. Here force F1 and force F2 having a different direction, so here F1 does not equal to F2, but here you can see F1 and F2 are equal and opposite direction. F1 and F2 is equal and opposite direction, so same magnitude. Equal means the same magnitude and opposite direction. This is a necessary condition for the equilibrium of the body. Okay, so this you can understand by this figure. Now let us assume 3 forces. So here F1, F2 and F3, all 3 forces having a different direction, different magnitude. So this body is not in equilibrium, and here you can see F1, F2 and F3, all 3 forces meet at the one point. So almost you can say by this force polygon is there. We have already discussed the force polygon in balancing. We have draw a lot of force polygon in balancing in all the examples, right? So here you can say body is in equilibrium. So basically this is for the understanding equilibrium of 2 force and 3 forces system. Okay, now concept of force and couple. So what is force and what is couple? So when 2 and more links are connected in the form of a pair, and hence mechanism, the pair of action and reaction force between any 2 link is called the constrained force. Constrained, you might have heard this word constrained in kinematics of machine. Constrained motion, completely constrained motion, incompletely constrained motion, successfully constrained motion. Okay, so if there is a force in particular direction and have a particular reaction, then it is called the constrained force. Okay, now 2 equal and opposite force are acting on the body constitute a couple. So यहाँ पे आप देख सकते हो couple के लिए 2 equal and opposite force but having some distance. This distance create the couple. This is the main thing for generate the couple. Okay, so here you can see this is a couple, or we can say having some clockwise and anti-clockwise force, and we can say torque. So यहाँ पे T is equal to F1 into H, भी हम लिख सकते हैं F1 into H. Torque is equal to F1 into H, or we can say F2 into H. It will be the same. Now this way we can say it's a torque. So for today this few definitions is enough, and you should hear it again and again for clear your views, clear your doubts for introduction to dynamics. Next time we will see D'Alembert principle and all other small theories. So today's session this is enough. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.